मैं मुकेश कुमार कक्षा 9 के विज्ञान के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस YouTube चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, इस लेक्चर में जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं उसका नाम है बिलियन। बच्चों, इस लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बिलियन क्या होता है, बिलियन की प्रॉपर्टीज क्या है और बिलियन कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाइए मेरे इस लेक्चर को पढ़ने, समझने और इसके नोट्स अपनी कॉपी में लिखने के लिए। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं कि बिलियन क्या होता है। बच्चों, बिलियन को इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। और बच्चों, ये दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहा जाता है। बच्चों, प्रायः दो पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही बिलियन जाना जाता है, यानी कि आप अभी क्लास 9th में और क्लास 12 तक आप दो पदार्थों वाला समांगी मिश्रण ही बिलियन के फॉर्म में या बिलियन के रूप में पढ़ेंगे। तो हमें दो पदार्थों के समांगी मिश्रण वाले बिलियन पर फोकस करना है और इसी को ही पढ़ना है। लेकिन जब एक डेफिनेशन लिखने की बारी आएगी तो हम अपनी पूरी बात लिखेंगे कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। समांगी मिश्रण में पिछले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। जो बच्चे डायरेक्ट मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं वो पहले हमारे पिछले लेक्चर को जरूर देखें, यानी कि लेक्चर नंबर 1 को देखें इस चैप्टर के, जिससे कि उनको पदार्थ और पदार्थ का क्लासिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो जैसा कि मैंने बताया कि दो पदार्थों के समांगी मिश्रण वाला बिलियन आपको पढ़ना है। तो बच्चों, अब यहां पे बात आ गई दो पदार्थों के समांगी मिश्रण पर। तो इन दो पदार्थों में से जो पदार्थ अल्प मात्रा में होता है बिलियन में उसको विलेय कहते हैं, यानी कि सोल्यूट कहते हैं। इंग्लिश में सोल्यूट एक वर्ड है। और जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसको विलायक कहते हैं। बच्चों, विलायक को इंग्लिश में कहते हैं सॉल्वेंट। क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। इसका मतलब हुआ कि सॉल्यूशन सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बनता है, यानी कि सॉल्यूशन इज इक्वल टू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। इसका मतलब बिलियन इज इक्वल टू विलेय प्लस विलायक। तो इतनी सी बात मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, ये मैंने इस बोर्ड पर राइट डाउन कर रखी है। क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। प्रायः दो पदार्थों का समांगी मिश्रण बिलियन कहा जाता है। बिलियन में जो पदार्थ अल्प मात्रा में होता है उसको विलेय, जैसा कि मैंने कहा सॉल्यूट कहते हैं, और जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसको विलायक यानी कि सॉल्वेंट कहते हैं। इस प्रकार बिलियन इक्वल टू विलेय प्लस विलायक कहने का मतलब है कि हमारा सॉल्यूशन जो होता है उसमें दो अवयव होते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट। अवयव बच्चों एक शब्द आएगा बार बार। अवयव का मतलब है विलयन जिन पदार्थों से मिलकर बना है उन पदार्थों को विलयन के अवयव कहते हैं। तो आपको यहां नजर आ रहा होगा कि विलयन के दो अवयव होते हैं, विलेय और विलायक। यानी कि यहां विलयन के अवयव कौन कौन है? पहला तो विलेय है और दूसरा है विलायक। तो विलयन जिन दो अवयवों से मिलकर बना होता है उनके नाम है विलेय और विलायक। एक बार फिर बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि विलेय किसे कहते हैं तो आप इसका आंसर लिखेंगे कि विलयन में जो पदार्थ अल्प मात्रा में उपस्थित होता है उसको विलेय कहते हैं। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि विलायक किसे कहते हैं तो विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसको विलायक कहते हैं। अल्प मात्रा वाला पदार्थ विलेय, अधिक मात्रा वाला पदार्थ विलायक। बच्चों, इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है। सारी कहानी विलेय और विलायक की है। यहां पर अधिक मात्रा वाला विलायक, कम मात्रा वाला विलेय। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां सबसे पहले जो व्यवहारिक एग्जाम्पल है, बहुत ज्यादा सिंपल सा जो एग्जाम्पल है बिलियन का, वो मैं आपको बताता हूं। क्या है बच्चों? चीनी और जल का विलयन। चीनी और जल का विलयन। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि ये जो मौसम है गर्मियों का है, इसमें चीनी और जल का विलयन बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है और इसको क्या नाम दिया गया है? शरबत। शरबत।
अब आप कहोगे शरबत में यही दोनों चीजें नहीं होती हैं, कुछ एडिशनल सब्सटेंस मिलाते हैं, अन्य पदार्थ मिलाते हैं, तो वो पदार्थ आप अपनी स्वाद के अनुसार मिलाते हैं, लेकिन मूलतः जो शरबत होता है वो चीनी और जल का विलयन होता है। तो बच्चों अब आप बताओ इसमें विलेय कौन है और विलायक कौन है? तो इसका आंसर थोड़ा दिमाग लगाओ, आपको मिल जाएगा। चीनी और जल का जो विलयन होता है उसमें चीनी अल्प मात्रा में होती है और जल अधिक मात्रा में होता है। इट मीन्स यहां पर जो विलेय है वो चीनी है, विलेय कौन है यहाँ? चीनी है। और जो विलायक है वो जल है, जो विलायक है वो जल है। अगले एग्जाम्पल आप पर आते हैं और आपको बताते हैं आयोडीन, आयोडीन और एल्कोहल, आयोडीन और एल्कोहल का विलय। आयोडीन और एल्कोहल का विलयन, इसको बच्चों बोला जाता है टिंक्चर आयोडीन। क्या बोलते हैं बच्चों? टिंक्चर। याद रखना बच्चों, टिंक्चर, टिंक्चर आयोडीन। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको या कहें मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये अक्सर कर कंपटीशन में पूछा जाता है और इस तरह से पूछा जाता है कि टिंक्चर आयोडीन क्या होता है, टिंक्चर आयोडीन क्या होता है। तो आपको उस विकल्प पे टिक करना है जिसमें लिखा होगा आयोडीन और एल्कोहल का विलयन। या इस तरह से पूछा जाता है कि टिंक्चर आयोडीन क्या होता है, तो टिंक्चर आयोडीन होता है आयोडीन और एल्कोहल का विलयन। आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये क्वेश्चन केमिस्ट्री का जो प्रवक्ता का एग्जाम होता है, पीजीटी का एग्जाम होता है, उसमें भी ये पूछा जा चुका है। किसमें पूछा जा चुका है बच्चों? पीजीटी एक एग्जाम होता है आयोग का, कमीशन का, जिससे 11th और 12th की केमिस्ट्री पढ़ाने के प्रवक्ताओं का चयन होता है। उस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि टिंक्चर आयोडीन किसे कहते हैं। तो टिंक्चर आयोडीन क्या है? आयोडीन और अल्कोहल का विलयन। अब बच्चों इसमें विलेय क्या है? यहां पर विलेय है हमारा आयोडीन, विलेय है हमारा आयोडीन और विलायक है यहां पर एल्कोहल, विलायक है एल्कोहल। तो विलेय आयोडीन और विलायक एल्कोहल। अगले एग्जाम्पल पर आते हैं। अगला एग्जाम्पल बहुत इंटरेस्टेड एग्जाम्पल है, ध्यान से आप समझिए। कार्बन डाई ऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है बच्चों CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का विलय। कार्बन डाइऑक्साइड और जल का विलयन। अब कार्बन डाइऑक्साइड और जल के विलयन कहां कहां आपको नजर आते हैं? इस समय कोल्ड ड्रिंक बच्चों बहुत पी जा रही है, तो कोल्ड ड्रिंक जो होती है, जो कोक, कोल्ड ड्रिंक या कोक कहें, वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का विलयन होती है। यानी कि उसमें जल में क्या मिला होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जैसी खतरनाक गैस मिली होती है। थम्स अप, कोको कोला, पेप्सी जो आप यूज करते हैं, ड्यू, है ना, उसमें क्या होता है? उसमें जल में कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है। तो आप समझो कितनी खतरनाक होती है। और जो आपका सोडा वाटर होता है, कौन सा वाटर? सोडा वाटर और कोक, इन सब में क्या होता है?
जल में कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है, यानी कि वो जो मूलतः सोडा वाटर और कोक जो होते हैं ये मूलतः कार्बन डाइऑक्साइड और जल के विलयन होते हैं। तो बच्चों यहां पर विलय क्या है? विलय है हमारा CO2 और विलायक क्या हो गया हमारा? विलायक हो गया हमारा जल। तो बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है विलयन का। इनको बच्चों आप ध्यान में रखेंगे, बहुत ज्यादा कंपटीशन में पूछे जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया टिंक्चर आयोडीन किसे कहते हैं, कोक में क्या होता है, कोक किसका मिश्रण है? तो आप बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और जल का विलयन है। ये ऑप्शन दिए होंगे उसमें, तो जहां कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल लिखा होगा उसी को आप टिक करेंगे। अब आते हैं बच्चों नंबर 4 पर, और यहां आपको मैं बता रहा हूं नाइट्रोजन और अन्य गैसों का मिश्रण। नाइट्रोजन और अन्य गैसों का मिश्रण, इसको बच्चों समझ गए होंगे आप, ये वायु है। क्या है? वायु। वायु में बच्चों जो नाइट्रोजन होती है वो सबसे अधिक मात्रा में होती है। आपको पता होगा कि वायु में नाइट्रोजन का जो परसेंटेज होता है नाइट्रोजन गैस का, ये होता है 78.08। 78.08, इट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 78% होता है। और बच्चों जो ऑक्सीजन होती है वो 20.95% के आसपास होती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो 0.036 के आसपास होती है। तो सबसे अधिक मात्रा में वायु में नाइट्रोजन गैस होती है, तो नाइट्रोजन यहां अधिक मात्रा में है वायु में, और जो अन्य गैसें हैं वो अल्प मात्रा में है। अन्य सारी गैसें आप देख रहे हो कहां 78 है, और 78 के बाद कितना बचता है? 22। तो 22 में सारी गैसें मिश्रित हैं, तो अधिक मात्रा में यहां है नाइट्रोजन। तो यहां बच्चों नाइट्रोजन जो है ये विलायक का काम कर रहा है। नाइट्रोजन क्या किसका काम कर रहा है? विलायक का। नाइट्रोजन गैस विलायक का काम कर रही है। और विलय में क्या आ गई? यहां पर अन्य गैसें आ गई। विलय में अन्य गैसें आ गई। अन्य गैसों में बच्चों मैं आपको बता दूं, एक तो O2 CO2 हो गई, ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, हीलियम हो गई, नियान हो गई, आर्गन हो गई, क्रिप्टन हो गई, जीनान हो गई, हाइड्रोजन हो गई, ये अन्य गैसों में आती है। यहाँ पे मैं बता दूं आपको इनके अतिरिक्त इसमें क्या क्या होता है अन्य गैसों में। वायु में हीलियम He, नियान Ne, आर्गन Ar, क्रिप्टन Kr, जीनन Xe, और इसके बाद मैं लिख दूं हाइड्रोजन, और रेडान भी होती है इसमें, Rn ये भी होती है। तो इन सारी गैसों का मिक्सचर होती है वायु। इसमें आर्गन का परसेंटेज इन सभी गैसों से अधिक होता है, और यहां तक कि कार्बन डाइऑक्साइड से भी इसका परसेंटेज ज्यादा होता है। हालांकि हमें उस परसेंटेज पे नहीं जाना है, यहाँ थोड़ा आया इसका जिक्र तो मैंने आपको बता दिया कि वायु क्या है। वायु नाइट्रोजन और अन्य गैसों का मिश्रण है, मिश्रण कहें या यहाँ पे चलो विलयन लिख दें, ये विलयन है। नाइट्रोजन व अन्य गैसों का विलयन मैंने क्यों लिखा? क्योंकि ये समांगी मिश्रण है। क्या है? समांगी मिश्रण है। तो बच्चों अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी कॉपी में नोट करिए। अब बच्चों मैं आपको समझाने जा रहा हूं विलयन के गुण, इट मींस प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों पहली बात तो यही है कि विलयन एक समांगी मिश्रण है। जैसा कि मैंने डेफिनेशन में बताया था कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो बच्चों विलयन क्या है? विलयन एक समांगी मिश्रण है। दूसरी और इंपॉर्टेंट बात कि विलयन में जो विलेय और विलायक होते हैं उनके कणों के आकार लगभग समान होते हैं। आकार का यहां मतलब है कणों के व्यास से,
और वो बच्चों व्यास जो होता है यानी कि विलेय हो या विलायक हो, तो इसको कैसे लिखेंगे? विलेय के कणों का आकार। बच्चों यहां कणों के आकार से मतलब है कणों का व्यास बराबर विलायक के कणों का आकार। बच्चों जैसा कि मैं कह रहा हूं यहां आकार का मतलब है कणों के व्यास से, और ये दोनों लगभग बराबर होते हैं। ये जो मैंने वेव बना दी हैं, इन वेव का मतलब है कि विलेय के कणों का आकार लगभग बराबर है विलायक के कणों के आकार से। किसमें? विलयन में। ये ऐसा होता है, और ये जो व्यास होता है ये लगभग 1 nm, nm का मतलब है बच्चों नैनोमीटर, नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर में बच्चों होते हैं 10⁻⁻⁹ मीटर। तो जैसा कि ऊपर मैंने राइट डाउन कर भी रखा है कि विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर यानी कि 10⁻⁹ मीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए आंखों से नहीं दिखते हैं या दिखाई देते हैं। इनको आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि इनके कणों का जो आकार या व्यास होता है वो बहुत कम होता है। यहां मैंने राइट डाउन किया है 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। वास्तव में इनका जो व्यास होता है वो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर से लेकर के कहां तक होता है बच्चों? 10⁻⁷ सेंटीमीटर तक होता है। ये जो व्यास है इन कणों का, चाहे वो विलेय हो या विलायक हो, विलयन में चाहे विलेय हो या विलायक हो, इन कणों का जो व्यास होता है वो 10⁻⁸ सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर तक होता है। कंफ्यूज नहीं होना, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर छोटी राशि है, 10⁻⁷ सेंटीमीटर बड़ी राशि है। माइनस में जैसे जैसे पावर बढ़ती चली जाती है राशि का मान कम होता चला जाता है। ऐसे समझो 10⁻⁻1 और 10⁻⁻2। 10⁻⁻1 इट मीन्स 1/10, ये 1/100, और 1/10 की वैल्यू 0.1 और इसकी वैल्यू 0.01। तो आप समझ रहे होंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है। कौन बड़ा है? ये बड़ा है, ये इस वाली लेफ्ट हैंड साइड वाला जो वैल्यूज है ये बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है। ठीक है, तो इसमें बड़ा कौन है? 10⁻⁷, जिसमें माइनस की पावर कम होती है वो राशि बड़ी होती है और जिसमें माइनस की पावर ज्यादा होती है वो राशि छोटी होती है। अब अगर यहां पर हम इसको 10⁻⁹ मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करते तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर में 10⁻2 सेंटीमीटर होते हैं। अब ये पावर जुड़ जाती है गुणा में, अगर आधार समान हो तो -9 + 2 कितना आ जाएगा? 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, जो कि मैंने यहाँ ऊपर राइट डाउन कर रखा है कि इससे भी छोटा होता है, यानी कि 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से भी छोटा होता है। तो मैंने कहा इससे छोटा ही है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो एग्जैक्ट बात यह है कि इसमें विलेय और विलायक के कणों का जो आकार या व्यास होता है वो 10⁻⁸ सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर तक होता है। इस कारण से ये आंखों से दिखाई नहीं देते, ना तो विलायक के कणों को देख सकते हैं आप, ना ही विलेय के कणों को देख सकते हैं। तीसरी और इंपॉर्टेंट बात कि अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैला नहीं पाते हैं और इस कारण से विलयन में प्रकाश का पथ यानी कि प्रकाश का रास्ता दिखाई नहीं देता है। इसको ऐसे समझें बच्चों, अगर किसी बर्तन में, यहां मैंने ले लिया बर्तन, इसमें मैंने ले लिया कोई विलयन, क्या ले लिया? कोई भी विलयन मैंने इसमें ले लिया, बर्तन में कोई भी विलयन है इसमें, और फिर मैंने क्या किया? इसमें प्रकाश की कोई किरणपुंज डाली, प्रकाश की कोई एक किरणपुंज मैंने इस पर क्या की? फोकस की। तो ये जब प्रकाश की किरणपुंज अंदर जाएगी तो ये चूंकि विलयन के कण हैं, ये विलयन के कण इस प्रकाश किरण को
फैला नहीं पाते हैं। क्यों नहीं फैला पाते हैं? क्योंकि इनके कणों का आकार होता है छोटा। इस कारण से अंदर मतलब जब ये प्रकाश किरण पुंज जाती है तो इसका मार्ग हमें दिखाई नहीं पड़ता है। इसका मार्ग हमें दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक। चौथी और अंतिम बात यहां पर यह है कि विलयन को शांत छोड़ने पर, ऐसे ही शांत छोड़ दो विलयन को, छोड़ने पर भी शांत, विलय के कण जो हैं वो तली में नहीं बैठते हैं। इसका मतलब है कि विलयन एक स्थायी निकाय है, यानी कि एक स्थायी सिस्टम है। निकाय को बच्चों इंग्लिश में कहते हैं सिस्टम। और आप निकाय नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन हमें पता है आप सिस्टम समझते होंगे। तो विलयन एक स्थायी निकाय यानी कि स्थायी सिस्टम है। तो ये बच्चों इसकी प्रॉपर्टीज थी विलयन की। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन करें। अब बच्चों आते हैं विलयन के प्रकार पर। बच्चों विलयन का वर्गीकरण दो तरह से किया गया है। पहला टाइप है विलय की मात्रा के आधार पर और दूसरा टाइप है विलय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो बच्चों यहां पर आपको कक्षा 9 में केवल विलय की मात्रा के आधार पर जो विलयन के प्रकार हैं वो पढ़ने हैं। विलय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर जो विलयनों के प्रकार होते हैं बच्चों वो 9 होते हैं। 5 4 9 और ये आपको पढ़ने हैं क्लास 12th में। कक्षा 12 में जब आप आएंगे तब आपको ये पढ़ाया जाएगा। तो बच्चों अभी आपको क्या पढ़ना है? विलय की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार और विलय व विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार 9 होते हैं और ये आपको पढ़ना है क्लास 12 में। तो इसका डिस्कशन यहां पर मैं नहीं करने वाला हूं। मैं आपको विलय की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार समझाने जा रहा हूं। तो बच्चों विलय की मात्रा के आधार पर, तो विलय की मात्रा कम हो सकती है, अधिक हो सकती है। तो इसके आधार पर विलयन 4 प्रकार का होता है। पहला तनु विलयन, जिसको डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। तनु का मतलब आप ऐसे समझिए पतला विलयन। तो बच्चों पतला विलयन वही होगा जिसमें विलय कम होगा और विलायक अधिक होगा, यानी कि विलय की अल्प मात्रा मिली होगी, किसमें? विलायक की बहुत अधिक मात्रा में। तो ऐसा विलयन जिसमें विलय की अल्प मात्रा विलायक की बहुत अधिक मात्रा में घुली होती है उसको तनु विलयन कहते हैं। इंग्लिश में इसको डाइल्यूट बोलते हैं। तो इसको संक्षेप में DIL लिखकर व्यक्त किया जाता है। DIL जैसे मान लो कहीं पर है हमारा तनु H2SO4 है। देखो बच्चों H2SO4 दोनों प्रकार का होता है, तनु भी होता है और सांद्र भी होता है। तो तनु H2SO4 को हम लिखेंगे, पहले DIL लिखेंगे और फिर इसका फार्मूला लिखेंगे। तो इसको ऐसे लिखा जाता है DIL H2SO4। पढ़ते हैं डाइल्यूट H2SO4। सांद्र की चर्चा अगर हम करें तो अगर बच्चों विलय की बहुत अधिक मात्रा विलायक की अल्प मात्रा में घुली हो तो उस विलयन को सांद्र विलयन कहते हैं, कंसंट्रेट सॉल्यूशन। सांद्र विलयन को CONC कौन से लिखकर व्यक्त किया जाता है। जैसे बच्चों मैंने यहाँ पे सांद्र H2SO4 लिखा है तो इसको संक्षेप में लिखेंगे CONC और फिर लिखेंगे H2SO4। तो ये तनु और सांद्र विलयन को प्रदर्शित करने का प्रकार है, ढंग है। इस तरह से इनको प्रदर्शित किया जाता है। बच्चों तनु विलयन को आदर्श विलयन भी कहा जाता है। आदर्श विलयन को, या ऐसे आप कहो कि तनु विलयन ही आदर्श विलयन होता है। तो दोनों चीजें एक बार फिर समझ लो। अगर विलय की अल्प मात्रा विलायक की बहुत अधिक मात्रा में घुली हो तो उसको हम तनु विलयन यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। और यदि बच्चों विलय की अधिक मात्रा विलायक की अल्प मात्रा में घुली हो तो उसको सांद्र विलयन यानी कि कंसंट्रेट सॉल्यूशन कहते हैं। और इसको संक्षेप में कौन से लिखकर यानी कि CONC से लिखकर व्यक्त करते हैं। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों अब आगे नंबर 3 और नंबर 4 पर मैं आपको बताने जा रहा हूं संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। संतृप्त सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसको बच्चों ऐसे समझो जैसे आपको बहुत तेज भूख लगी है तो आप क्या करेंगे? आप भोजन करेंगे, करते जाएंगे और एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जब आप भोजन करना बंद कर देंगे। और उस समय अगर आपको और अधिक अच्छा पकवान या अच्छा भोजन दिया जा रहा है
बहुत स्वादिष्ट भोजन आ गया आपके सामने, तो अगर आप खाएंगे भी तो थोड़ा बहुत खाएंगे, इसके बाद आप कहेंगे कि अब खाने की क्षमता हम में नहीं है। अगर उसको व्यवहारिक भाषा में कहेंगे तो उसको बोलते हैं कि अफर गए हम, यानी कि अफरापन हो गया हमारे अंदर। तो उसी को विज्ञान की भाषा में संतृप्त कहा जाता है, यानी कि हम संतृप्त हो गए, यानी कि अब हमें बाहर की भोजन की आवश्यकता नहीं है। तो इसी तरह से बच्चों जो विलयन होता है वो विलायक में विलय को मिलाकर बनाया जाता है। अब अगर विलायक में विलय मिलाते जाएं तो विलय विलायक में घुलता है। लेकिन अगर कंटिन्यू ये प्रोसेस जारी रहती है तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब विलय विलायक में घुलना बंद हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो विलयन प्राप्त होता है, यानी कि जब विलय का विलायक में घुलना बंद हो जाए, उस स्थिति में जो विलयन आता है उस विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि ताप आपका कांस्टेंट होना चाहिए, ताप नियत रहना चाहिए, ताप बदलना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ताप बदलने से विलेयता बदल जाती है, यानी कि अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाने लगे, नीचे से गर्म करने लगे, तो उसमें फिर विलय और अधिक घुल जाएगा। तो यहाँ पर ताप कांस्टेंट रहता है। तो अब इसकी जो एक अच्छी डेफिनेशन बनती है वो ये बनती है, वह विलयन जिसमें निश्चित ताप पर, वह विलयन जिसमें निश्चित ताप पर और अधिक विलय विलायक में ना घोला जा सके उसको हम संतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्त, असंतृप्त आप समझ गए होंगे। भूखा, भूखा व्यक्ति क्या करेगा? और अधिक भोजन करेगा, यानी कि अब उसको विलयन से अगर हम कंपैरिजन कराएं तो ऐसा विलयन जिसमें विलय और अधिक विलायक में घोला जा सके उसको हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। यानी कि वह विलयन जिसमें निश्चित ताप पर और अधिक विलय विलायक में घोला जा सके उसको हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इस सबको मैंने बोर्ड पर राइट डाउन कर रखा है। देखिए बच्चों, संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, वह विलयन जिसमें निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा ना घोली जा सके संतृप्त विलयन कहलाता है। असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, वह विलयन जिसमें निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा घोली जा सके असंतृप्त विलयन कहलाता है। तो बच्चों 4 टाइप का विलयन आपको ध्यान में रखना है, तन विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में नोट करिए। अब बच्चों इस लेक्चर वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि बच्चों आपको विलयन, विलयन के गुण और विलयन के प्रकार समझ में आए हैं जो मैंने इस लेक्चर वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं, तो आप इस लेक्चर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं रेगुलर साइंस के लेक्चर वीडियो आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।